अब शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे बताता हूँ, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4.5 कितना है, 30% है, तो मैं यहाँ 10% क्यों लेके आया समझिए। तो इसका अगर मुझे 10% चाहिए तो इसका कितना हो गया, 30%, यानी तीसरा हिस्सा 4.5, इसका तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो ये हो गया 10%, ठीक है। अब मेरे को कितना चाहिए, 100% चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 30% था, ये है 10% है, तो कितना का ये है, तो 100% जानने के लिए क्या, ये 10% है, इंटू इसमें मैं 10 कर दूंगा, यानी 15, डायरेक्ट ये हो गया हमारा आंसर। यानी 15 लीटर हम मैं जब करूंगा तब इसमें हमारा क्या होगा, इसकी सांद्रता 30% नहीं, तो 15 लीटर करने के लिए मेरे को 9 लीटर में ये 6 लीटर की पानी मिलानी पड़ेगी, तो यही आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल द मैथमेटिकल एज। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, एंड परसेंटेज में क्या पढ़ने वाले, जितने भी घोल वाले क्वेश्चन होते हैं और मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज पे में, ठीक है, ठीक है। तो ये मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको चलिए सोल्व करते हैं, ठीक है। और सोल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ने वाले, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेके चलता हूँ कि सो दैट कि आपको उस पैटर्न को पता चले, ठीक है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 50% अम्लीय है, 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है, कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी 2010 का आया हुआ है। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या करा। अब क्वेश्चन आपने पकड़ लिया तो कोई भी सवाल जो मात्र मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, ठीक है। समझिए क्या है, ठीक है। तो हमारा इसका क्या है कि 50% अम्लीय है 9 लीटर द्रव में, यानी क्या है कि पानी भी 50% है और उसमें अम्ल भी 50% है, यानी क्या है, ठीक है। तो 50% अम्ल है ये, तो इसमें अम्ल कितना हो गया आपका, ठीक है, अम्लीय सांद्रता कितना हो गया 50%, यानी 4.5। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। 50% इक्वल टू 1/2। ये यहां से 50/100 करोगे तो आपका क्या है, मतलब 1/2, यानी इसका आधा 4.5, ठीक है। यह मैंने इसलिए लिख रखा है कि आपको कोई भी आपको परसेंटेज को कैलकुलेट करना तो बहुत शॉर्ट टर्म में आपको कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग इसलिए सारे जो कंसेप्ट इसमें बताया हुआ है, ये मेरा पहला वीडियो जो है परसेंटेज को, उसको आप जाकर देखिए, उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किसी भी संख्या का कितना फटाफट कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो 4.5 समझ गए। तो अम्ल 4.5 है। अब इसमें मुझे पानी मिलाना है, ये समझिए, इसमें पानी मिलाने के बाद भी मेरे को जो अम्ल होना चाहिए 4.5 ही रहेगा, पानी मिलाने के बाद 4.5 रहेगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि किस संख्या का 4.5 जो है 30% है, क्योंकि जब पानी मिलाएंगे तो ये जो 50% अभी है ये कितना हो जाएगा, 30% के इक्वल हो जाएगा पानी मिलाने के बाद। तो ये 30% किसका है मुझे ये देखना है, ठीक है। तो एक तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और एक जो ट्रेडिशनल मेथड से बनाऊंगा। तो आप मान लो, ठीक है, एक्स का 30%, ये ट्रेडिशनल मेथड बना रहा हूं, ठीक है, जो बेसिक से समझना चाह रहे हैं उनके लिए, ठीक है। एक्स का 30% 4.5, यानी वो मान लीजिए कि कितना हो रहा है, कितना का 30% है, तो एक्स का 30% तो क्या हो गया आपका एक्स इंटू 30/100, यानी 4.5, ठीक, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो गया आपका 4.5 इंटू 100/30, ठीक है, हो गया। आपको इसको कैंसिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1.5, 4 आएगा ना, तो ये सॉरी इधर से इधर आपको ये कैंसिल हो गया और 3 क्या होगा 1.5 इंटू यहाँ 10 बचा, यानी 15। यानी ये देखिए कि जो 4.5 जो संख्या है किसका है, 15 का, ये 30% है। यानी जब मैं यहाँ पर अम्ल मिलाऊंगा, ठीक है, पानी जब मिलाऊंगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा 15 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तब ये इसमें क्या 4.5 जो हमारा क्या है, ये इसका 30% बचेगा, यानी 15 का, समझ रहे हैं आप।
तो अभी कितना है मेरे को 9 लीटर द्रव, तो मुझे इसको 15 करना है, तो इसमें कितना मिला दूंगा 6, समझ गए, 6 लीटर मिला दूंगा। तब क्या हो गया, ये आपको क्या हो जाएगा, इसकी सांद्रता 30% रह जाएगी, समझ गए। तो ये हो गया आपका 6, यानी कितना मिलाना है, मैं 6 लीटर मिलाना है। अब देखिए, अब शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे बताता हूँ, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4.5 कितना है, 30% है, तो मैं यहाँ 10% क्यों लिखा है समझिए। तो इसका अगर मुझे 10% चाहिए तो इसका कितना हो गया 30%, यानी तीसरा हिस्सा 4.5, इसका तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो ये हो गया 10%, ठीक है। अब मेरे को कितना चाहिए 100% चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 30% था, ये है 10% है, तो कितना का ये है, तो 100% जानने के लिए क्या, ये 10% है, इंटू इसमें मैं 10 कर दूंगा, यानी 15, डायरेक्ट ये हो गया हमारा आंसर। यानी 15 लीटर हम जब करूंगा तब इसमें हमारा क्या होगा, इसकी सांद्रता 30% नहीं, तो 15 लीटर करने के लिए मेरे को 9 लीटर में ये 6 लीटर की पानी मिलानी पड़ेगी, यही आंसर है, ये शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, ठीक है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 लीटर जो है चीनी के घोल में 40% चीनी है, ठीक है। इधर क्या है 40% चीनी है, ठीक है। ले अब क्या, इसमें मैं 1 लीटर और मिला दूंगा, ठीक है, पानी मिलाऊंगा, तो कितना हो जाएगा, इधर 4 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ तो ये 40% था, लेकिन ये 4 लीटर में कितना परसेंट है, 8%, ठीक है। यही मेरे को निकालना है। तो अब इसको निकालने के लिए हम देखिए कितना निकालते हैं, ठीक है, कैसे फटाफट निकलता है समझिए। 3 लीटर में 40% नहीं है, 3 लीटर का मतलब क्या हो गया आपको 3000 ml, ठीक है, 3000 ml, तो 40%, तो 40 पर 3000 ml का 40% क्या होगा, आप लिखिए यहाँ 40% निकालने के लिए आप डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, तो ये 3 लीटर बोल रहा है, ठीक है, 3 लीटर बोल रहे थे, क्या हो गया 3000 ml हो गया, ठीक है। अब इसका 40% के लिए 10% इक्वल टू 10वां हिस्सा, ठीक है, 10% इक्वल टू क्या 1/10, ठीक है, 1/10 हो गया, यानी इसका जो 10% क्या 300 ml है, 10वां हिस्सा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, 300 ml। तो चौथा हिस्सा क्या हो गया 40%, 10 गुणा 4 यानी 40 हो गया, तो 300 गुणा 4 यानी क्या हो गया 1200 ml, समझ गए। यानी जो 1200 ml है, ठीक है, ये इसका 40% है क्या 3 लीटर में। अब क्या हमारा क्या हो रहा है, सोचिए, अब हमारा क्या हो रहा है 1 लीटर बढ़ जा रहा है, यानी ये कितना हो जा रहा है 4000 ml हो जा रहा है, ठीक है, समझ रहे 4000 ml हुआ, तो 4000 ml का ये 1200 कितना परसेंट है, कितना परसेंट है वही निकालना है कि चीनी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये तो चीनी की जो मात्रा है इसमें कोई हेरफेर नहीं हो रहा है, समझ रहे। तो ये हो गया, तो इस आप इसको निकालने के लिए आप डायरेक्ट देखो कैसे निकालते हो, ठीक है। इसका 10% कितना है भैया 10वां हिस्सा, 10% 4000 का 400, ये हो गया, ठीक है, यानी 400 ml, तो ये 1200 ml है, तो 400 गुणा 3 यानी कि वो 1200, यानी 1200 ml हो गया, और 400 कितना 10% था, ठीक है, तो 400 गुणा 3 कर रहा हूं, तो इधर 10 गुणा 3, ठीक है, यानी क्या हो गया 30%, इधर वैल्यू हो जाएगा, ये जो 1200 ml है कितना हो जाएगा ये 30%, तो हमारी चीनी की मात्रा कितनी रह जाएगी 30%, पहले जो थी 40% नहीं, 30%, यही आंसर है। देखिए वैसे आपको इतनी फटाफट ये निकालने के लिए परसेंटेज जो कैलकुलेशन उससे बचने के लिए आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का होना, इसको आपको पक्का आना चाहिए। इसको आने के लिए आप पहला मेरा वीडियो देखिए पक्का, उसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं उसमें पूरा डिटेल से समझाया हूँ, ठीक है। इतना नहीं 1% कितना भी आप पॉइंट में भी निकालना आपको उसमें डिटेल में समझाया हूँ, ठीक है। उसको देखिए उस वीडियोज को आप, जिसमें आपको लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, उसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो,
ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या चीनी मिलाना है, उसके बाद क्या है जो चीनी मिलाएंगे उसके क्या होना है परसेंटेज 50% होने चाहिए ये वाला। तो यहाँ देखिए क्या रहा है कि 300 ग्राम में कितना है 40% चीनी है। 40% का मतलब क्या हो गया 120 ग्राम। अब 120 ग्राम कैसे डायरेक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट ऐसे कर लिया कितने 300 जो क्या है ग्राम, इसका 40% निकालना है तो इसका 10वां हिस्सा क्या होता है 10% होता है 1/10 यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया तो 30 ग्राम तो हो गया 10%, ठीक है। इसलिए 30 चौका 20 से यानी और 10 चौका 40 यानी 120 ग्राम का 40% होगा, ठीक है। बाकी जो हमारा इसका 60%, ठीक है, जो 300 का जो 60% जो बचा है देखिए 60% जो है उसमें क्या है वो पानी है। तो इसका 60% कैसे हो गया 30 गुणा 6 यानी 180 ग्राम। 180 ग्राम जो है पानी है, ठीक है, समझिए। अब मेरे को क्या करना, मुझे ऐसा काम करना है कि जो है ये चीनी जो है, ठीक है, 50% होना चाहिए, ठीक है। अभी तो 40% है लेकिन अभी क्या करना है 50% करना है। तो 50% हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम चीनी मिलाएंगे, चीनी तो मिला रहे हैं लेकिन उसमें क्या पानी की जो मात्रा है, पानी की मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। लेकिन जब मैं मिश्रण को मुझे 50% लाने करने के लिए करना है, चीनी को 50% है, सोच यहाँ सोचने वाली बात है कि 50% जब चीनी को करना है तो सेम टाइप यानी क्या हो गया ये पानी भी 50% हो जाएगा, यानी क्या इक्वल हो जाएगा ना, 100 है 50% वो हो रहा है तो यहाँ चीनी भी हो जाएगा और इधर वाटर भी 50 हो जाएगा। यानी जो 180 जो ये है 60% है, ये दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्या 50%, ठीक है। यानी मुझे कितना चाहिए 180 ग्राम यहाँ पे 50 में तो 120 ग्राम है ये, ठीक ठीक है। अगर इसमें मैं 60 ग्राम और जोड़ रहा हूं तो 180 ग्राम तो यही हो गया, ठीक है, 180 ग्राम ये हो गया। यानी 180 ये क्या हो गया ये 180 50 हो जाएगा और 150 हो जाएगा, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ 50, तो ये 50% यानी हमें 60 ग्राम और जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितना ये 60 ग्राम मेरे को जोड़ना पड़ेगा उसमें चीनी। 60 ग्राम जब जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 300, इसको देख लीजिए 360 हो जाएगा, ठीक है, 360 हो जाएगा। तो 360 का आधा करेंगे तो 180, 180 जो पानी की मात्रा है, ठीक है, 180 हो जाएगी और चीनी की मात्रा भी 180 हो जाएगी, ठीक है। यही आंसर हो, यानी आपको को 60 ग्राम जोड़ने की जरूरत है, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन समझिए, उसको बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगता, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, ठीक है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना घोल कितना है 12 लीटर है, ठीक है ना। चलिए 12 लीटर, ठीक है, इसमें कितना है 4% जो हमारा क्या है चीनी है, ठीक है। 12 लीटर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे एमएल में तो कितना हो गया 12,000 ml, ठीक है। इसका मेरे को क्या है 4%, 1% का मतलब क्या होता है 1/100, यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये क्या कैंसिल हो गया 120, यानी 120 ml क्या हो गया 1% हो गया। तो मेरे 4% कितना हो जाएगा 120 गुणा 4 यानी 480 ml जो हमारा है ये 4% है। कब की स्थिति में जब 12 लीटर का घोल है, ठीक है। अब क्या है घोल का गर्म करके वाष्प 2 लीटर पानी उड़ा दिया था, तो घोल 2 लीटर पानी उड़ाने पर घोल कितना हो जा रहा है घोल 10 लीटर हो जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा है ये हो जा रहा है 10,000 ml। अब हमें क्या निकालना है कि जो अब क्या घोल तो पानी तो उड़ गया लेकिन जो चीनी है, ठीक है, उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं हुई है, यानी वो 480 ml अभी भी है, ठीक है। लेकिन ये जो 480 ml है, ठीक है, ये जो 480 ml है इसका जो 10 लीटर बच्चा है इसका कितना परसेंट वही पूछ रहा है, शेष घोल में कितना परसेंट चीनी होगा। तो यहाँ इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए। 1% इसका कितना हो गया देखो 100, 1% यहाँ कैंसिल हो जाएगा 1/100 मतलब 1% होता है, ठीक है। तो ये कैंसिल यानी 100 ml जो क्या है
किसके बराबर है? 1% के बराबर है। ठीक है, तो हमारा 480 ml कितना हो जाएगा? 4.8% के बराबर, क्योंकि 100 गुना 4 करोगे तो 400 ml हो गया, तो 4% हो गया। ठीक है, और 80 ml क्या हो गया? 0.8 ml। ठीक है, तो यह हो गया 4.8%। ये जो हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ से परसेंटेज को फटाफट निकालने के लिए पहला वीडियो मेरा अवश्य देखिए। ठीक है, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे फटाफट हम निकालें। तो ये हमारा 4.8% जो है क्या, बाद में इसका चीनी का जो प्रतिशत रहेगा 4.8% रहेगा। ठीक है, यह तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छी तरह समझे होंगे और ऐसे इसके बेस्ट जो भी क्वेश्चन है आप अच्छी तरह से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और जाते जाते जब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।